शैतान बच्चे की सजा, एक पौधे ने बदली जिंदगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह 10 साल का था। उसे बाहर का खाना खाने की बुरी लत थी। उसे घर का बना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजू जब स्कूल से घर आया, उसने माँ से खाने को मांगा। माँ ने खाने में दाल चावल बनाकर रखा था, पर राजू को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। माँ ने उसे बहुत समझाया कि वह घर का बना खाना खा ले, पर राजू नहीं माना। राजू ने माँ से जिद कर पैसे ले लिए। वह बाजार जाकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और वही खाया। रात को माँ ने खाने में रोटी और गोभी की सब्जी बनाई। फिर से राजू के नखरे शुरू हो गए। वह कहने लगा कि उसे रोटी सब्जी नहीं खानी, उसे पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है। उसके पिताजी ने बोला, कल ही रात को तुमने पिज़्ज़ा खाया। रोज रोज बाहर का खाना खाने से तुम बीमार हो जाओगे। पिताजी ने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजू नहीं मान रहा था। राजू के पिताजी को गुस्सा आने लगा। पिताजी ने आदेश दिया कि राजू को पूरा खाना खत्म करने के बाद थाली से उठना है। राजू अब चुपचाप अपनी थाली लेकर बैठा रहा। माँ और पिताजी की नज़रों से बचाकर उसने पास में रखे फूलदान में रोटी सब्जी डाल दी। माँ और पिताजी को लगा कि राजू ने खाना खा लिया। उसके बाद उसकी माँ ने राजू के पिताजी को बताया कि वह सुबह से खाना नहीं खाया था। सुबह स्कूल जो लंच लेकर गया वह घर वापस ले आया और दोपहर को भी उसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही खाए। राजू के पिता ने उसकी माँ को बोला, एक गिलास दूध लाओ, मैं उसे अभी पिलाकर आता हूँ। राजू के पिताजी जब राजू के कमरे में गए तो राजू वहाँ नहीं था, वह बाथरूम में था। राजू के पिताजी ने राजू से आवाज़ लगाकर बोला, जल्दी से जाओ और दूध समाप्त करो। राजू ने अंदर से ही बोला कि आप रख दो, मैं पी लूँगा। राजू के पिताजी राजू के कमरे में दूध का गिलास रखकर चले गए। राजू जब बाहर आया तो दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी खिड़की के नीचे से खाना खाने के बाद उसके पिताजी टहलने जा रहे थे। संयोग से राजू के द्वारा फेंका सारा दूध उनके ऊपर ही आ गिरा। राजू के पिताजी नाराज और गुस्से में उसके कमरे में जा रहे थे। उसकी माँ ने उन्हें रोक दिया और बोला, जो काम वो छिपाकर कर रहा है उसे मत टोको। कल हम स्कूल चलकर उसकी टीचर से इस बारे में बात करते हैं। तभी उसकी माँ की नज़र फूलदान पर पड़ती है। यह देखो, फूलदान में रोटी सब्जी भी डाल रखा है। तभी राजू के पिताजी बोलते हैं, अब तो चलना ही होगा, कल हम चलते हैं। इसके स्कूल जाने के बाद हम भी स्कूल चलते हैं। रोज़ की तरह राजू बिना कुछ खाए घर से स्कूल चला गया। उसके पिताजी और माँ भी उनके पीछे पीछे निकले। उन दोनों ने रास्ते में देखा कि राजू एक दुकान में गया और वहाँ से बिस्किट और चिप्स ले लिया और खाते हुए जाने लगा। उसके माता पिता राजू के टीचर के पास गए और राजू की बातें बताईं। उसकी टीचर ने बोला कि यह तो चिंता का विषय है। तभी राजू आजकल खेल और पढ़ाई में भी पीछे हो गया है। वह इन दिनों चिड़चिड़ा भी हो गया है। राजू के पिताजी ने बोला, आप ही बताइए हमें क्या करना है। राजू की टीचर ने बोला, मैं कुछ करती हूँ। कल उसके जन्मदिन पर मैं भी आपके घर आती हूँ। राजू ने सबको जन्मदिन पर अपने घर बुलाया है। राजू की माँ बोली, बिल्कुल, आप भी आइए। जन्मदिन पर राजू की पसंद की चीज़ें मंगवाई गई। सारे दोस्त और उसके टीचर भी आए। उस दिन राजू को खाने पीने की पूरी आज़ादी मिली हुई थी। उसकी टीचर ने राजू को गिफ्ट में एक पौधा दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। टीचर ने कहा कि वह पौधा भी राजू की तरह प्यारा है। राजू को पौधा बहुत पसंद आया। पार्टी खत्म होने के बाद राजू अपने पौधे को अपने साथ कमरे में ले गया। अगली सुबह राजू ने माँ से पौधे में डालने के लिए पानी मांगा। उसकी टीचर के सुझाव के अनुसार राजू की माँ ने राजू से बोला कि पौधे में पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डालो, तुम्हें भी तो वही पसंद है। राजू ने उदास होकर बोला, मेरा पौधा खराब हो जाएगा।
माँ ने बोला, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीकर ठीक हो तो पौधा कैसे खराब हो सकता है? तुम्हें जैसे इस पौधे की फिक्र है वैसे ही हमें भी तुम्हारी फिक्र है, पर तुम तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। कुछ देर माँ की तरफ देखता रहा। उसके बाद राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया और स्कूल चला गया। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो राजू उदास बैठा था। उसके पिताजी उसकी उदासी की वजह पूछा तो उसने अपना पौधा दिखाया और बोला, यह एक दिन में ही ऐसा हो गया। उसके पिताजी ने बोला, इसे खाद की ज़रूरत है। तो राजू ने पिताजी से खाद लाने को बोला। पिताजी ने बोला, तुम चिप्स और बिस्किट और अपनी बेकार की चीज़ें तो खुद ही लाते हो। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, शायद अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजू ने माँ और पिताजी को एक साथ बिठाकर आज तक जो भी गलती की सारी बातें बताईं और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। उसने वादा किया कि वह घर का बना हुआ खाना रोज़ खाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वस्थ भोजन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। जंक फूड खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी पढ़ाई पे भी बुरा असर पड़ता है। हमें हमेशा घर का बना स्वस्थ खाना खाना चाहिए। माता पिता का फ़र्ज़ है कि हमें अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूक करें। बच्चों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।